What if I told you कि आप, मैं, हम सब बेसिकली गॉड हैं? मैं कोई ब्लास्फेमी नहीं कर रहा, मैं एक ऐसी जबरदस्त स्पिरिचुअल फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है कश्मीरी शेविज्म, या जिसे प्यार से त्रिका शेविज्म भी कहते हैं। ये कोई रिलीजन नहीं है इन द टिपिकल सेंस, ये कोई रूल्स रेगुलेशंस, ये करो वो मत करो वाली लिस्ट नहीं है। ये एक फिलॉसफी ऑफ रिकॉग्निशन है, अपने आप को पहचानने का एक रास्ता। ये कहती है जो सुप्रीम रियलिटी है, जिसे हम शिवा कहते हैं, वो आपसे अलग नहीं है, आप वही हो। बस प्रॉब्लम ये है कि हम भूल गए हैं। हम अपनी ही पावर, अपनी ही डिविनिटी को भूलकर एक छोटी सी लिमिटेड आइडेंटिटी में जी रहे हैं। आज हम इस एमनेशिया को धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश करेंगे। फॉरगेट ऑल द हैवी कॉम्प्लिकेटेड jargons। हम इसे बिल्कुल सिंपल डेली लाइफ की लैंग्वेज में समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द वर्ड त्रिका। सबसे पहले इसे त्रिका क्यों कहते हैं? त्रिका मतलब द ट्रिनिटी या द ट्रायड, क्योंकि इसकी पूरी फिलॉसफी 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। पहली चीज है शिवा। अब जब मैं शिवा बोलूं तो प्लीज मंदिर में बैठे भोलेनाथ की मूर्ति इमेजिन मत करना जिनके ऊपर दूध चढ़ा रहा है। वो उनका एक फॉर्म है, रिस्पेक्टेबल है, बट यहाँ इन दिस फिलॉसफी शिवा इज नॉट अ पर्सन। Shiva is the supreme consciousness, the ultimate reality, pure, static, unchanging awareness. Imagine a silent infinite screen जिस पर पूरी दुनिया की मूवी चल रही है। वो स्क्रीन शिवा है। दूसरी चीज है शक्ति। अगर शिवा स्टैटिक स्क्रीन है तो शक्ति उस स्क्रीन पर चलने वाली मूवी है। शक्ति इज द डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी, द पावर ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। ये शिवा की ही क्रिएटिव पावर है। शिवा और शक्ति अलग नहीं है, दे आर वन, एक ही कॉइन के 2 साइड्स। शिवा के बिना शक्ति एग्जिस्ट नहीं कर सकती और शक्ति के बिना शिवा को कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। एक फेमस लाइन है, शिवा के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिवा शव है, अ कोर्प्स। द एनर्जी मेक्स द कॉन्शियसनेस कम अलाइव। और आखिर में तीसरी चीज आती है नरा। नरा मतलब इंसान, द इंडिविजुअल सोल, यानी कि आप और मैं। तो 3 चीजें हो गई, शिवा द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, शक्ति हिज क्रिएटिव पावर, और नरा द इंडिविजुअल। त्रिका फिलॉसफी का आसान सा फंडा ये है कि नरा, हम लोग बेसिकली शिवा ही हैं, जो शक्ति की पावर की वजह से अपने आप को लिमिटेड समझने लगे हैं। हमने खुद ही अपने आप पर एक पर्दा डाल दिया है जिसे माया कहते हैं, और हम अपनी असली आइडेंटिटी भूल गए हैं। All right, analogy time. Imagine एक समुंदर, an endless ocean, वही है शिवा। उस समुंदर में उठने वाली हर लहर, every single wave, वो है शक्ति। और उस लहर की एक छोटी सी बूंद, a single drop, जो उछलकर एक सेकंड के लिए खुद को समुंदर से अलग समझ लेती है, वो है नरा। हम सब वो बूंदें हैं जो भूल चुकी हैं कि हम पूरे समंदर का हिस्सा ही हैं। We are not in the ocean. We are the ocean. It is not about becoming God. It is about realizing you were the ocean all along. अब अगला सवाल उठता है, अगर हम शिवा ही हैं तो हम इतना लिमिटेड, इतना बेबस क्यों फील करते हैं? Why do we feel pain, anger, jealousy? ये क्यों? How did the infinite become finite? इसको समझने के लिए कश्मीरी शेविज्म ने 36 तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ रियलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। थिंक ऑफ देम लाइक लेगो ब्लॉक्स, जिससे ये पूरी रियलिटी बनी है। दूसरी फिलॉसफीज में 24 या 25 तत्व होते हैं, बट कश्मीरी शेविज्म एक्स्ट्रा 11 तत्व ऐड करता है टू एक्सप्लेन दिस होल गेम ऑफ फॉरगेटिंग। इन 36 तत्वों को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। शुद्ध तत्व, द प्योर VIPs, ये पहले 5 तत्व हैं। ये प्योर कॉन्शियसनेस के लेवल पर ऑपरेट करते हैं। शिव, शक्ति और फिर 3 और हैं जो बताते हैं कि आईनेस और दिसनेस का आइडिया कैसे शुरू हुआ। बेसिकली ये कॉस्मिक लेवल्स के प्रिंसिपल्स हैं। इन्हें अभी के लिए हम साइड पर रखते हैं, नो नीड टू गेट टू टेक्निकल। दूसरा है शुद्ध अशुद्ध तत्व, द मिक्स्ड जोन। यहाँ आती है गेम चेंजर, माया। माया वो पावर है जो चीजों को कवर कर लेती है, पर्दा डाल देती है उन पर। और माया अकेले काम नहीं करती, उसके पास 5 हेल्पर्स हैं। इन्हें कहते हैं कंचकास, यानी 5 चोले या वेल्स जो हमने ओढ़ लिए हैं।
ये 5 कंचकास ही हमारी सारी लिमिटेशंस का रीजन है। पहली कंचका आती है काल। इसने हमें टाइम में कैद कर दिया। हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में जीते हैं, जबकि शिवा टाइमलेस है। दूसरी है नियति। इसने हमें स्पेस और कैजुअलिटी में कैद कर दिया। हम सोचते हैं मैं यहाँ हूँ वहाँ नहीं, या ये इसलिए हुआ क्योंकि वो हुआ था। शिव हर जगह है, ऑल परवेडिंग। तीसरी है राग। इसने हमें अटैचमेंट दे दिया। मुझे ये चीज चाहिए, वो नहीं चाहिए। शिव कंप्लीट है, उसे कुछ नहीं चाहिए। तीसरी है विद्या। इसने हमें लिमिटेड नॉलेज दे दी। हम सोचते हैं मैं बस इतना सा जानता हूँ, बट शिवा वो ऑल नोइंग है। लास्ट आती है कला। इसने हमें लिमिटेड पावर दे दी। हम सोचते हैं मैं सब कुछ नहीं कर सकता, बट शिवा वो तो ऑल पावरफुल है। इन 5 पर्दों ने हमें, जो एक वक्त पर ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, टाइमलेस शिवा थे, एक लिमिटेड सा इंसान बनाकर रख दिया। और आखिरी ग्रुप ऑफ तत्व थे अशुद्ध तत्व, द इम्प्योर स्टफ। ये बाकी के तत्व हैं, जैसे हमारा माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो और 5 सेंसेस, 5 एलिमेंट्स भी, अर्थ, वाटर, फायर एक्सेट्रा। ये वो चीजें हैं जिनके थ्रू हम इस लिमिटेड दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। सो दिस इज द होल मैप फ्रॉम शिवा टू स्टोन। सब कुछ इन्हीं 36 तत्वों से बना है। हम इस मैप में नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं। तो हमने समझा कि हम शिवा हैं, जो 5 कंचकास पहनकर एक लिमिटेड इंसान बन गया है। इस प्रोसेस में हमने अपने ऊपर कुछ इम्प्योरिटीज या गंक जमा कर रखी है। इन इम्प्योरिटीज को कहते हैं मलास। 3 तरह के मलास हैं। आणव मला, ये सबसे बेसिक और सबसे डीप इम्प्योरिटी है। ये है फीलिंग ऑफ बीइंग इनकम्प्लीट। मैं छोटा हूँ, मैं इम्परफेक्ट हूँ, मुझ में कुछ कमी है। ये जो अंदर ही अंदर एक फीलिंग रहती है ना कि आई एम नॉट इनफ, बस वही अनवमला है। ये सीधा ईगो से जुड़ी है। दूसरी है मय्यमला। ये है इम्प्योरिटी ऑफ डिफरेंशिएशन, माया से आई है। ये मैं अलग और तुम अलग वाली फीलिंग है। ये जो डुअलिटी है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, गुड बैड, मेरा तेरा, ये सब मय्यमला का खेल है। इट मेक्स अस सी सेपरेशन व्हेन देयर इज ओनली वननेस। और तीसरी इम्प्योरिटी है कर्ममला। ये तो आप सब जानते हैं, द बैगेज ऑफ आवर एक्शंस, अच्छे और बुरे कर्मों का बोझ जो हम लेकर घूमते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस को शेप करता है। त्रिकाशैविज्म का पूरा गोल इन्हीं 3 मलास को साफ करना है, ताकि हम अपने असली प्योर शिवा नेचर को रिकॉग्नाइज कर सकें। तो सवाल है कैसे? हाउ डू वी क्लीन दिस मेस? यहाँ दिखती है कश्मीरी शैविज्म की असली खूबसूरती। ये कहता है सबके लिए एक ही रास्ता नहीं है। आप जिस लेवल पर हो उस लेवल का रास्ता चुनो। इन रास्तों को कहते हैं उपाय, यानी मेथड्स। 3 मेन उपाय दिए गए हैं। फर्स्ट इज शंभुवोपाया, द वे ऑफ शिवा। ये सबसे ऊंचा, सबसे डायरेक्ट रास्ता है। इसमें कोई एफर्ट नहीं लगता। नो टीचिंग्स, नो रिचुअल्स, नो मेडिटेशन। ये बस एक इंस्टेंट फ्लैश ऑफ रिकॉग्निशन है। जैसे ही गुरु ने कहा तुम शिवा हो और आपने उस बात को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया, एंड बूम, रियलाइजेशन। इसमें विल पावर का, ग्रेस का, शक्ति पथ, डिसेंट ऑफ ग्रेस का रोल है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी कॉन्शियसनेस ऑलरेडी बहुत इवॉल्व्ड है। इट्स द पाथ ऑफ आई कॉन्शियसनेस। जैसे अचानक से क्लिक हो गया कि अरे हाँ, मैं ही तो हूं सब कुछ। दूसरा उपाय है शक्तोपाया, द वे ऑफ शक्ति। ये मिडल पाथ है, द पाथ ऑफ नॉलेज। यहाँ माइंड का यूज होता है, बट इन अ वेरी सटल वे। इसमें आप एक थॉट को, एक मंत्र को या एक फीलिंग को पकड़ते हो और उसी के सोर्स तक जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप शिवोहम, आई एम शिवा मंत्र को पकड़ते हो और इसकी फीलिंग में डूब जाते हो। ये यूज द माइंड टू ट्रांसेंड द माइंड। यहाँ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर चीज को, एक फूल को, एक आसमान को, अपने गुस्से को शक्ति का मैनिफेस्टेशन समझकर देखते हो। यू सी द यूनिटी इन एवरीथिंग थ्रू सस्टेन्ड अवेयरनेस। तीसरा और आखिरी उपाय है अनुभवोपाया, द वे ऑफ द इंडिविजुअल। ये हम जैसे कॉमन लोगों के लिए है जिनको कॉन्क्रीट स्टेप्स चाहिए। इसमें एक्शन इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसे क्रिया योगा भी कहते हैं। इसमें आती हैं टेक्निक्स जैसे प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अपनी सांस पे फोकस करना, ध्यान, मेडिटेशन।
किसी ऑब्जेक्ट, मंत्र या साउंड पर कॉन्सेंट्रेट करना। बेसिकली आप बॉडी, ब्रेथ और माइंड जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई और एलिवेट करते हो। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो। और एक चौथा अनऑफिशियल रास्ता है जिसे कहते हैं अनुपाया, द नो वे। ये तब होता है जब आप इतने एडवांस हो जाते हो कि आपको रियलाइज होता है कि कुछ करने को है ही नहीं। यू आर ऑलरेडी देयर, यू हैव ऑलवेज बिन देयर। ये बेसिकली शंभु उपाया का पीक है। तो देखा कितना प्रैक्टिकल सिस्टम है, जहां हो वहीं से शुरू करो। अब हम रास्ते पर चलना तो शुरू कर चुके हैं, पर मंजिल क्या है और रास्ते में फील क्या हुआ? यहाँ दो और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहला है स्पंद। स्पंद का मतलब है वाइब्रेशंस या थ्रॉब। कश्मीरी शिविज्म कहता है कि ये पूरा यूनिवर्स, फ्रॉम द बिगेस्ट गैलेक्सी टू द स्मॉलेस्ट एटम टू योर थॉट्स, सब कुछ एक वाइब्रेशन है। बट ये कोई डेड मैकेनिकल वाइब्रेशन नहीं है, ये एक कॉन्शियसनेस वाइब्रेशन है, कॉन्शियस वाइब्रेशन है। ये शक्ति शिवा का डिवाइन पल्स है। द यूनिवर्स इज लिटरली थ्रॉबिंग विद कॉन्शियसनेस। जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आप स्पंद को फील करना शुरू कर देते हो, अपने अंदर, अपने आसपास, हर जगह। यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर नॉट अ स्टैटिक एंटिटी बट अ डायनामिक वाइब्रेंट फील्ड ऑफ एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। दैट्स अ साइन दैट यू आर गेटिंग क्लोजर। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रत्याभिजना। इसका सीधा सा मतलब है रिकॉग्निशन। दिस इज द गोल, दिस इज द आहा मोमेंट। ध्यान देना, कश्मीरी शिविज्म लिबरेशन, मोक्ष या एनलाइटमेंट जैसे हेवी वर्ड्स यूज करने से बेहतर रिकॉग्निशन वर्ड यूज करता है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नया नहीं पाना है, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कुछ नया बनना नहीं है। आपको बस उस चीज को रिकॉग्नाइज करना है जो आप हमेशा से थे। याद करना है कि आप कौन हो। इसकी बेस्ट एनालॉजी है एक शहजादा, एक प्रिंस जो बचपन में खो गया था और भिखारियों के बीच पल बढ़कर खुद को भिखारी समझने लगा। एक दिन किंग का मिनिस्टर उसको ढूंढ लेता है और उसे कहता है, तुम भिखारी नहीं हो, तुम इस देश के शहजादे हो। अब उस लड़के को कुछ बनना नहीं है। He doesn't have to become a prince. He just has to recognize the fact that he is a prince. जैसे ही वो इस बात को एक्सेप्ट करता है, उसकी पूरी रियलिटी बदल जाती है। वही प्रत्याभिजना है, the moment of recognizing your own royal divine nature. The moment that drop recognizes it is the ocean. इस प्रत्याभिजना स्कूल को ग्रेट फिलोसोफर अभिनव गुप्ता ने 10th सेंचुरी में परफेक्ट किया था। He was a genius, a master of his path. हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर ली, शिवा, शक्ति, तत्व, उपाय, बट अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, so what? मैं कल ऑफिस जाऊंगा, इस सबसे मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा? दिस इज वेयर कश्मीर शिविज्म ट्रूली शाइन्स। ये कोई दुनिया छोड़ दो, पहाड़ों में चले जाओ वाली फिलॉसफी नहीं है। इट्स अ वर्ल्ड अफर्मिंग फिलॉसफी। ये कहता है दुनिया से भागो मत। ये दुनिया, ये लाइफ, ये रिलेशनशिप्स, ये सब शिवा का ही एक्सप्रेशन है। इट्स अ डिवाइन प्ले। तो इसका डेली लाइफ में क्या मतलब हुआ? एम्ब्रेस एवरीथिंग। आपका हर एक्सपीरियंस, चाहे वो खुशी हो या दुख, प्यार हो या गुस्सा, उसे डिवाइन कॉन्शियसनेस का एक वाइब्रेशन मानो। डोंट लेबल देम एज गुड और बैड, जस्ट ऑब्जर्व देम। गुस्सा आ रहा है, वॉच द एनर्जी ऑफ एंगर। खुशी का एहसास हो रहा है, डाइव इनटू दिस एनर्जी ऑफ जॉय, सी इट ऑल एज शक्तिज डांस। आपको फैमिली या पिज्जा छोड़ने की जरूरत नहीं है। द आइडिया इज टू बी जीवन मुक्त, लिबरेटेड व्हाइल लिविंग। बाहर से आप नॉर्मल लाइफ जियो, लेकिन अंदर से अवेयरनेस रखो कि मैं ये बॉडी, ये माइंड, ये रोल नहीं हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं ही शिव हूँ। एक्शन में पूरी तरह इन्वॉल्व हो, बट उसके रिजल्ट से अटैच्ड मत हो। मजे से जियो, बट अंदर से डिटैच्ड रहो। सी द डिवाइन एवरीवेयर, अपने पार्टनर में, अपने बच्चों में, अपने बॉस में, यहाँ तक कि उस इंसान में जिससे आप नफरत करते हो। शिवा को देखने की कोशिश करो। कश्मीर की खूबसूरती में, एक कप की चाय के स्वाद में, म्यूजिक की धुन में, शक्ति के स्पंद को फील करो। दिस टर्न्स अ बोरिंग मंडेन लाइफ इनटू अ मैजिकल डिवाइन लीला। ये आसान नहीं है, आई नो, इट्स अ प्रैक्टिस, बट दिस इज द गोल, टू लिव इन दिस वर्ल्ड विद द फ्रीडम एंड जॉय ऑफ शिवा हिमसेल्फ। The core message of Trika Shivism is the most empowering message you will ever hear. You're not a sinner, you're not weak, you're not incomplete, you're the whole damn universe. You are Shiva.
This was your host, Shakespeare, signing off.